पाकिस्तान में हालिया मानसून बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों ने मुल्क के कई इलाकों में हंगामी सूरत हाल पैदा कर रखी है। एक जानिब सैलाबी रेलों से दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए हैं तो दूसरी जानिब सैकड़ों मकानात पानी में बह गए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सड़क पर मुतअद्दिद हादसात में इंसानी जानों का ज़या भी हुआ है। इसकी हालिया मिसाल वो वाक़या है जिसमें कराची से हैदराबाद जाने वाली मुसाफिर कार M9 लिंक रोड पर आबी रेले में बहने से मियाँ बीवी और बच्चों समेत 7 अफराद लापता हो गए। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि गाड़ी को तबाह हालत में निकाल लिया गया है, ताहम लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। ये पहला वाक़या नहीं है जिसमें किसी मुसाफिर गाड़ी के सैलाबी रेले में फंसने के बाद इसे बह जाने से जानी नुकसान हुआ हो। इससे कबल बलूचिस्तान के ज़िला किला अब्दुल्ला में भी एक ट्रैक्टर ट्रॉली सैलाबी रेले की जद में आकर डूब जाने से कम से कम 15 अफराद हलाक हुए। ऐसी मिसालें भी मिलती हैं जहां सैलाबी पानी में फंसी गाड़ियों को बचाने के लिए किसी और ने अपनी गाड़ी से उतरकर मदद की कोशिश की हो, लेकिन बाद औक़ात मदद के लिए आने वाले ड्राइवर खुद भी मुश्किल में फंस जाते हैं और जान से हाथ धो बैठते हैं। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि ऐसे वाक़यात की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? हुकूमत की जानिब से हिफाजती इक़दामात की कमी है या अवाम गाफिल हैं? तूफ़ान, सैलाब या बर्फबारी की सूरत में मुल्क की कई शाहराहों पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए किए गए इक़दामात पर बात करते हुए NDMA के तर्जुमान इदरीस महसूद का कहना था कि किसी भी किस्म के हंगामी हालात में NDMA एक जामे एडवाइजरी जारी करता है जिसमें वाज़ेह तौर पर आवाम को एहतियाती तदाबीर के हवाले से आगाह किया जाता है। किसी मुमकिन आफत ज़दा इलाका से नकल मकान इख्तियार करने, मकामी अफराद का गैर ज़रूरी सफ़र करने से इज्तनाब वगैरह इसमें शामिल होता है। यह एडवाइजरी तमाम मुतालिका वफाकी इदारों, ज़िलाई और मकामी इंतज़ामिया को भेजी जाती है। इदरीस महसूद का मज़ीद कहना है कि इस हवाले से TV, रेडियो और सोशल मीडिया पर फौरी तौर पर आगाही मुहिम चलाई जाती है। जिस तरह आजकल मोबाइल फ़ोन्स पर कॉल मिलाने के दौरान आगाही पैगामात मौसूल होते हैं, मगर बाज़ औक़ात आवाम की गफलत या जल्दबाजी इन्हें ऐसे हादसात का शिकार बना देती है। इस बारे में मोटरवेज एंड नेशनल हाईवेज पुलिस NHMP के असिस्टेंट डायरेक्टर और तर्जुमान असद बशीर का कहना है कि कुदरती आफात के दौरान सफ़र महफूज बनाने के लिए रेस्क्यू महकमा मौसमियात और कुदरती आफात से निपटने के निगरान इदारे के साथ मुसलसल राब्ता रहता है और TV, रेडियो पर इश्तिहार साजी के साथ साथ सोशल मीडिया और हेल्पलाइन सर्विस के जरिए मुसाफिरों को हालात से बाखबर रखा जाता है। मिसाल के तौर पर मौसम सरमा में धुंध से मुतालिक शाहराहों की बंदिश का न सिर्फ खबरों में बताया जाता है बल्कि इस बारे में पूरी तशहीरी मुहिम जारी की जाती है। इनका ये भी कहना है कि मुतालिका इदारों में से किसी भी किस्म की एडवाइजरी आने के बाद फौरी तौर पर रेस्क्यू और दीगर इदारों से राब्ते कायम करके एक हंगामी प्लान मुरतब किया जाता है। असद बशीर का ये भी कहना है कि हमारी कोशिश होती है कि किसी एक रूट के मखसूस हिस्से पर भी अगर कोई मसला हो तो इसके बारे में आगाही दें। मुसाफिरों की हिफाजत के पेश नज़र सड़कों पर क्या कोई इंतबाही पैगामात लगाए जाते हैं? इस हवाले से इनका कहना है जहाँ तक मुमकिन हो सके ड्राइवरों को सड़क पर ममनुआ और मुमकिना ख़तरे से मुतालिक आगाह करने के लिए लाल झंडियों से लेकर मुख्तलिफ साइन बोर्ड लगाए जाते हैं। टोल प्लाजों और आरामगाहों पर मौजूद अमला आगे के रास्ते के मुतालिक आगाही भी फराहम करता है। इनका मजीद कहना था कि अब मोटरवेज एंड नेशनल हाईवे पुलिस ने ड्रोन्स के जरिए निगरानी का अमल भी शुरू कर रखा है। NDMA के तर्जुमान इदरीस महसूद का कहना था कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से बचने के लिए सबसे पहले आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज का मशवरा दिया जाता है। इस जन में NHMP के एहलकारों और राब्ता अफसर यासिर महमूद का कहना है कि किसी भी लंबे सफ़र पर जाने से पहले आवाम को नेशनल हाईवे एंड मोटरवेज की जानिब से जारी करदा एडवाइजरी को गौर से पढ़ना चाहिए। ये तमाम मालूमात NHMP की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दस्तयाब होती है। वो कहते हैं इस एडवाइजरी के मुतालिक जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि जिस जगह सफ़र करना वहाँ के मौसमी हालात, सड़कों की सूरत हाल, रास्ते में सहूलियात और मुमकिन मुतबादिल रास्तों से मुतालिक आगाही शामिल होती है। उनका कहना है कि इंतहाई हालात में जब सड़क को बंद कर दिया जाता है तो इस पर सफ़र करने से गुरेज किया जाए और बताए कि मुतबादिल रास्ते ही इख्तियार करने चाहिए। अगर मकामी इंतज़ामिया और पुलिस आपको सफ़र से मना कर रही तो इसे संजीदगी से लें, ना कि अपनी गाड़ी चलाने की महारत पर एतमाद करते हुए किसी मुश्किल में फंस जाएं। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के राब्ता अफसर
यासिन महमूद का इस बारे में ये भी कहना है कि कुदरती आफत की सूरत में 100% तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं, लेकिन शदीद बारिश के दौरान बादल फटने की सूरत में फौरी तौर पर महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाए। सैलाबी सूरत हाल में सबसे पहले अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ करें और फौरी तौर पर इस जगह से वापस निकलने की कोशिश करें। सफ़र को मज़ीद जारी ना रखें और अगर गाड़ी या मोटरसाइकिल बह जाने का ख़तरा हो तो इसे जाने दें। वो कहते हैं कि किसी की गाड़ी सैलाबी रेले में फंस गई हो तो इसकी हतल इम्कान यही कोशिश होती है कि वो इस गाड़ी को वहाँ से निकाले, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। सैलाबी पानी में फंसे अफराद को फौरी तौर पर गाड़ी से निकालें और पानी कम होने का इंतज़ार मत करें। मज़ीद पानी आपको डुबो सकता है। रेस्क्यू एहलकारों के लिए आप अहम है, आपकी सवारी नहीं।